जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपके फिर से अपनी यूट्यूब चैनल कुमार एस के सर में। आईटीवी किचन सर्विस का अभी आपका फिजिकल चल रहा है। फिजिकल में काफी कैंडिडेट है, बाहर भी हो रहे हैं। और फिजिकल में सबसे जो डाउट है कैंडिडेट्स का, बड़ा डाउट है वो है आपका एनएसक्यूएफ लेवल फर्स्ट को लेकर, यानी कि आपको डीवी को लेकर। सर जो हमारा फिजिकल के साथ ही हमारा डीवी होना चाहिए, डीवी क्यों नहीं हो रहा है, एनएसक्यूएफ लेवल हमारा कब चेक होगा, डेट है, क्रूशियल डेट है, उससे पहले का फिट हो जाता है या उसके बाद का भी आपका चल जाता है, उसके बारे में कंप्लीट डिटेल्स इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, आप अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को दबाना है ताकि न्यू नोटिफिकेशन मिल सके और इस प्रकार की जो लेटेस्ट अपडेट है वो आपसे छूट ना पाए। इसलिए हमारे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रखना है। देखिए दोस्तों, आपका जो एनएसक्यूएफ लेवल फर्स्ट को लेकर काफी कैंडिडेट ये भी मैसेज करे कि सर जो हमारा फिजिकल के टाइम पर कुछ एक डिक्लेरेशन फॉर्म भराया जा रहा है और जिसको फिलअप करने के बाद में क्या है कि वो एनएसक्यूएफ लेवल फर्स्ट के बारे में हमें बोल रहे हैं कि एनएसक्यूएफ लेवल फर्स्ट नहीं है, या फिर आपका क्रूशियल डेट के बाद का एनएसक्यूएफ लेवल फर्स्ट है तो आपके पास कानूनी कार्रवाई की जाएगी आपके ऊपर। तो इस प्रकार की कोई भी ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि आपका किसी प्रकार से ये अपराध नहीं है। और दूसरा ये है कि आपके पास अगर क्रूशियल डेट के बाद का भी है तो उसके बारे में चर्चा करेंगे कि अगर आपके क्रूशियल डेट का बाद का है तो वो क्या फिट किया जाएगा डीवी के अंदर। आपका देखिए दोस्तों, फेज के अंदर है आपका 4 फेज के अंदर ये आपका जो डीवी के बारे में लिखा हुआ है, नोटिफिकेशन का 4 फेज आपको देख लेना है। और उससे पहले बता दूं कि जो आपका क्वालिफिकेशन है वो आपका 10th पास और प्लस जो आपका जो एनएसक्यूएफ लेवल फर्स्ट सर्टिफिकेट है वो आपका यहाँ पर मांगा गया है। और उसके अंदर क्या है कि आपको फेज 4 के अंदर यहाँ पर देख सकते हो कि क्या लिखा हुआ है, वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डीवी। यहाँ पर आप देख सकते हो डीवी के बारे में, फेज 4 के बारे में यहाँ पर आपके कुछ लिखा हुआ है। द कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्ट इन ऑर्डर फॉर मेरिट इन ईच कैटेगरी विल बी पट थ्रो वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पर आप देख सकते हो जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो आपके यहाँ पर चेक होंगे और आपका डीएमई के बाद में जो आपका होगा आपका डीवी होगा, यानी कि आपका जो टोटल प्रोसेस होने के बाद में आपका डीवी होगा। डीवी के अंदर आपका लास्ट चरण में हो रहा है। तो इसके अंदर क्या लिखा हुआ है कि पैरा ए के अंदर है आपका एजुकेशनल सर्टिफिकेट अलोंग विथ कोर्सेज सर्टिफिकेट एज रिक्वायर्ड। यहाँ पर आप देख सकते हो जो आपका इसके अंदर जो एजुकेशनल से संबंधित जो कोर्स है वो आपके पास होना चाहिए और डेट ऑफ बर्थ, यानी कि इसका आपके पास 10th का सर्टिफिकेट, यानी कि जो 10th का मार्कशीट है वो आपके पास होना चाहिए, जिसके अंदर आपका डीओबी हो, वो आपका डीओबी प्रूफ वहां पर आपका किया जाएगा। और उसके बाद में क्या है कि आपका यहाँ पर देख सकते हो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इफ एनी। यहां पर आप देख सकते हो केवल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के बारे में आपका जो एनएसडीसी के द्वारा जो सर्टिफिकेट है उसके बारे में यहां पर बताया गया है। और उसके बाद में आपके पैरा 4 के अंदर है एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैंडिडेट है, उनका आपको यहाँ पर देख सकते हो 1 अक्टूबर 2024 से पहले का यहाँ पर आपका जो सर्टिफिकेट है ये मांगा गया है। और ये आपका केवल और केवल ईडब्ल्यूएस एससी एसटी जो छूट ले रहे हैं उन कैंडिडेट्स के लिए आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो 1 अक्टूबर तक ये मांगे गया है यहाँ पर। और इसमें किसी प्रकार का एनएसक्यूएफ लेवल फर्स्ट के बारे में इसमें किसी प्रकार का नहीं लिखा हुआ है कि क्या आपका क्रूशियल डेट का होना चाहिए। और जनरली जो वैकेंसी आता है उसमें आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो क्रूशियल डेट तक ही आपका मान्य किया जाता है। आईटीबीपी के जो आला अधिकारी है जो डीवी आपका करेंगे उन पर डिपेंड करेगा कि आपके क्रूशियल डेट के बाद का चलाएंगे या नहीं चलाएंगे। और इसके अंदर आपके पैरा 4 के अंदर क्लेम रिलैक्सेशन हाइट एंड चेस्ट के अंदर जो छूट ले रहा है उनके बारे में लिखा हुआ है। और यहाँ पर आपका जो पैरा 6 के अंदर यहाँ पर है सर्विंग इन गवर्नमेंट जो एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट है उनके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। और आपका जो 7 पैरा 7 के अंदर है आपके डोमिसाइल पैन कार्ड को लेकर यहाँ पर इसमें लिखा हुआ है। और इसके अंदर आपका किसी प्रकार से है वो अपना जो एनएसक्यूएफ लेवल फर्स्ट है उसके बारे में किसी प्रकार का इसमें नहीं लिखा हुआ है। तो ये दोस्तों आपका जो कंफ्यूज था कैंडिडेट्स का उसका हमने यहाँ पर आपको क्लियर करने की कोशिश की है कि इसके अंदर किसी भी प्रकार का आपका एनएसक्यूएफ लेवल फर्स्ट को लेकर कैंडिडेट्स का डाउट हो रखा था उसको क्लियर करने की कोशिश की है। पैरा 8 के अंदर आप देख सकते हो कि केस ऑफ एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है और डिस्चार्ज सर्टिफिकेट। और आपका पैरा 9 के अंदर है आपका जो लेटेस्ट पासपोर्ट साइज है उस फोटोग्राफ के बारे में इसमें लिखा हुआ है।
इसके अंदर आपका जो एनएसक्यूएफ लेवल फर्स्ट है उसके बारे में नहीं लिखा हुआ है। और जिन बच्चों के पास एनएसक्यूएफ लेवल फर्स्ट का सर्टिफिकेट जेन्युइन नहीं है या फिर क्या है कि वो किसी प्रकार से अरेंज कर रखा है, तो उनसे मैं ये बोलना चाहूंगा कि अगर आपका सर्टिफिकेट ओरिजिनल नहीं है तो भर्ती प्रक्रिया में शामिल नहीं होना है। यहीं पर क्या है कि आपको एग्जिट हो जाना है भर्ती प्रक्रिया से, क्योंकि बीएसएफ के कैंडिडेट्स को आप देख रहे हो कि वहां पर 2 महीने की सैलरी लेने के बाद भी उनको टर्मिनेट कर दिया गया है, यानी कि वो किसी प्रकार की सरकारी जॉब की तैयारी नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रकार की गलती आप लोगों को नहीं करना है। और आपका जो कैंडिडेट ये पूछ रहे थे कि सर हमारा जो क्रूशियल डेट के बाद का हमारे पास सर्टिफिकेट है, तो मैं बताऊं दोस्तों, आपका किसी प्रकार का कानूनी कार्रवाई ऐसा नहीं होगा। हाँ, अगर आपके पास सर्टिफिकेट बाद का है तो आप बीएसएफ में आप अप्लाई कर सकते हो, या अगर इसमें आपको आउट कर दिया जाता है तो आईटीबीपी में क्या है कि कैंडिडेट से को जो मेडिकल होता है उसके अंदर, जैसे मान लो कि आपका 100 कैंडिडेट्स का मेडिकल हो रहा है तो उसके अंदर 120 कैंडिडेट्स को ही बुलाएंगे, यानी 20 कैंडिडेट्स को ज्यादा बुलाया जाता है और 20 कैंडिडेट है वो मेडिकल के अंदर छटनी कर दिया जाता है। और आपके जो जितना वैकेंसी है उतना ही कैंडिडेट्स का डीवी होगा, जिसकी वजह से क्या है कि आपका जो एनएसक्यूएफ लेवल जिन कैंडिडेट्स के पास जेन्युइन नहीं है या फिर आपका क्रूशियल डेट के बाद का भी अगर वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आपका वैकेंसी खाली चला जाएगा। तो अगर आपको ये लगता है कि आपके पास सर्टिफिकेट बाद का है या फिर आपका सर्टिफिकेट पहले का है या फिर किसी प्रकार के जेन्युइन नहीं है, तो आपको इस वीडियो को देख लेना है। इस वीडियो के आधार पर ही आपको इस वैकेंसी में शामिल होना है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए अच्छा रहा होगा। और अगर आप किसी प्रकार का डाउट है तो हमारे चैनल पर, व्हाट्सएप चैनल पर आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, वहां पर आपका जो डाउट है वो क्लियर कर दिया जाएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।